गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए देखते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस के। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। दो तरह के प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं, एक क्या से शुरू होने वाले वाक्य और एक ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है। तो शुरू करने से पहले एक कविता। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। खमठोंक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। तो इसी के साथ अब हम लोग शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पिछले वीडियो में हम लोग पूरा पढ़ चुके थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में सहायक क्रिया। अब हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंस मतलब टेंस पढ़ चुके थे कि इसमें सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। क्योंकि हम लोग, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए कि जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम लिखाया गया था कि एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते थे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जब नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोग पढ़े कि वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन डिड नॉट के साथ। तो हम बताए थे कि डू का सेकंड फॉर्म डिड, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड। इसीलिए अब यहाँ पहले से ही किसी का सेकंड फॉर्म डिड रखा है, डू मतलब होता है करना, और किसी का सेकंड फॉर्म पहले से ही डिड है तो इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगाते थे हम लोग, पिछले वीडियो में बात हो चुका था। तो अब यही डिड जो है यही सहायक क्रिया हो गई इस टेंस की, और इस सहायक क्रिया को हम लोग इसी सहायक क्रिया के हिसाब से हम लोग ट्रांसलेट बनाएंगे। तो देखिए पहला नियम कहता है कि अगर वाक्य क्या से शुरू हो, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो रहे हैं, जैसे क्या तुम बाजार गए, क्या उसने खाना खाया, क्या राम ने धनुष चलाया, या क्या लड़कियां मुस्कुराई, मान लो ऐसे सेंटेंस है, क्या बच्चा सो गया, क्या से शुरू होने वाले वाक्य हैं। तो जब क्या से शुरू होने वाले वाक्य आएंगे तो वाक्यों में सहायक क्रिया। अब जैसा कि पता है इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड, इस टेंस की सहायक क्रिया है डिड, इसलिए डिड को सबसे पहले लिखकर, हमेशा सहायक क्रिया को क्या से शुरू होने वाले वाक्यों में हमेशा सबसे पहले लिखा जाता है, तो इसलिए सबसे पहले लिखकर अब वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि ये हम बार बार बता चुके हैं कि जहां डिड आता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे क्या राम बाजार चला गया, तो इसका बनेगा डिड राम गो टू मार्केट, कहां चला गया, बाजार चला गया। ऐसे और भी सेंटेंस हम लोग देखेंगे कि जैसे क्या लड़कियों ने खाना खाया, तो डिड गर्ल्स ईट फूड, क्योंकि लड़कियां बहुवचन हो चाहे एकवचन, इसमें लगना फर्स्ट ही फॉर्म है। ऐसे और सेंटेंस देख लेते हैं हम लोग, जैसे क्या हम अपने घर गए, तो डिड वी गो टू आवर हाउस, डिड वी गो टू आवर हाउस। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बनेंगे। अब ऐसे ही दूसरा नियम भी देख लेते हैं, तो हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। जैसे दूसरा नियम कहता है कि यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, अब अभी तक क्या था कि क्या आगे आ रहा था, लेकिन अब अगर वाक्य के बीच में आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बीच में आए तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले उस शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, किस शब्द की, जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। जैसे राम मंदिर क्यों गया, तो अब यहाँ पे जो क्यों है, ये क्यों ही तो प्रश्नवाचक शब्द है, इसी से पता चल रहा है कि इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। बाकी अगर इसी क्यों को हटा दिया जाए, तो जैसे इसी क्यों को हटा दिया जाए तो राम मंदिर गया हो जाएगा, लेकिन यही क्यों बता रहा है कि प्रश्नवाचक शब्द है, तो जो वाक्य है इसी प्रश्नवाचक शब्द को इसीलिए सबसे आगे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हाई, उसके बाद लिखेंगे हम लोग डिड, क्योंकि डिड इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, तो व्हाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट नाम, और यहाँ पे हमेशा जहां डिड होता है वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहां चला गया, टू टेंपल मंदिर। तो आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, दोनों तरह के वाक्य, जैसे जो क्या से शुरू हो रहे हैं उनके भी और जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है उसके भी। तो दोनों के हम लोग देखते हैं और एग्जांपल और सारे उदाहरण देखते हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे क्या, मान लो क्या से शुरू होने वाला हम लिखे हैं, क्या रमेश दिल्ली चला गया,
क्या रमेश दिल्ली चला गया, क्या रमेश दिल्ली चला गया, इसका ट्रांसलेट करना है। या मान लो इसी को बदल के हम लोग कहें कि रमेश दिल्ली कब गया, रमेश दिल्ली कब गया, रमेश दिल्ली कब गया। तो अब यहाँ पे जो कब शब्द आया है यही है प्रश्नवाचक शब्द, तो इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ऐसे सीता ने बगीचे में, सीता ने बगीचे में फूल कब तोड़ा, सीता ने बगीचे में फूल कब तोड़ा या क्यों तोड़ा। तो कब तोड़ा, कब ही ले लो, कब तोड़ा, तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, हम बार बार बताते हैं। कोई भी टेंस आप पढ़े हो हमसे, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये चारों हो चुका है। और किसी भी टेंस में आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे बार बार बताया गया है कि पीछे इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना। अगर आपने इंट्रोगेटिव मार्क, इंट्रोगेशन मार्क जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये लगाना भूल गए आप, तो क्या होगा, पूरा ट्रांसलेट गलत हो जाएगा। इसलिए पूरा ट्रांसलेट करने के बाद ध्यान रखें कि पीछे लगाना है आपको प्रश्नवाचक चिन्ह, इंट्रोगेशन मार्क। और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे हम अपने घर कैसे गए, हम अपने घर कैसे गए, मान लो ऐसे बनाना। तो या क्या वह विद्यालय गए, क्या वह विद्यालय गए, क्या वह विद्यालय गए। ये चल रही है आपकी टेंस की सीरीज। और ये जब टेंस की सीरीज आपकी सभी 12 टेंस जब करवा दिए जाएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे कंपटीशन इंग्लिश। कंपटीशन इंग्लिश जैसे आप जानते हैं एसएससी बैंकिंग रेलवे में जो इंग्लिश पूछी जा रही है, एसएससी में पूछी जाती है इंग्लिश। एसएससी में जैसा कि सबको पता है कि 4 सेक्शन होते हैं, एक मैथ का सेक्शन 25 क्वेश्चन, एक जीएस का 25 क्वेश्चन का सेक्शन, और एक होता है रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का सेक्शन, और एक होता है इंग्लिश का 25 क्वेश्चन का सेक्शन। तो उस सेक्शन में, इंग्लिश के सेक्शन में एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करवाया जाएगा। तो अभी तो हम देख रहे हैं टेंस, सबसे पहले टेंस खत्म हो जाए। तो जैसे अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। लिखा है क्या रमेश दिल्ली चला गया, तो अब ये क्या से शुरू हो रहा है वाक्य, तो इसमें क्या आगे आएगा, इसी टेंस की सहायक क्रिया डिड आगे आएगी, क्योंकि हम लोगों ने नियम पढ़ा है अभी। तो आगे आ जाएगा डिड। उसके बाद हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, तो डिड रमेश, डिड रमेश। अब यहाँ पेंट नहीं होगा क्योंकि डू का सेकंड फॉर्म डिड है, इसलिए यहाँ सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा, तो लिखेंगे डिड रमेश। उसके बाद गो, अब कहाँ चला गया, टू दिल्ली, डिड रमेश गो टू दिल्ली। ऐसे रमेश दिल्ली कब गया, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इस प्रश्नवाचक शब्द के लिए सबसे पहले लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन, उसके बाद डिड रमेश, व्हेन डिड रमेश। उसके बाद गया के अंग्रेजी क्या लिखेंगे, गो, क्योंकि यहाँ डिड पहले से आ गया तो वेंट नहीं लगेगा, गो ही लगेगा, सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो व्हेन डिड रमेश गो टू, अब कहाँ चला गया, दिल्ली। व्हेन डिड रमेश गो टू दिल्ली, रमेश दिल्ली कब गया। ऐसे सीता ने बगीचे में फूल को कब तोड़ा, तो इस कब के लिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, व्हेन। तो व्हेन, उसके बाद डिड, व्हेन डिड सीता, अब प्लक मतलब फूल तोड़ना, इसके सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ चुका, डिड जो कि सेकंड फॉर्म ऑलरेडी है। तो व्हेन डिड सीता प्लक द फ्लावर, व्हेन डिड सीता प्लक द फ्लावर। अब कहाँ से, फ्लावर, अब बगीचे में है तो इन द गार्डन, इन द गार्डन। ऐसे यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह अगर नहीं लगाए तो तुरंत गलत हो जाएगा। हम अपने घर कैसे गए, तो हाउ मतलब कैसे, हाउ, क्योंकि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसी के लिए सबसे पहले लिखेंगे। तो हाउ डिड, उसके बाद बी, और गए के अंग्रेजी गो होगा, सेकंड फॉर्म तो लगे ना कर रही हैं। तो हाउ डिड वी गो टू, अब बी के साथ अपने के अंग्रेजी आवर, ये भी पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो हाउ डिड वी गो टू आवर हाउस, हम अपने घर कैसे गए। ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि बी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर होती है, आई के साथ माई, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, तो इसीलिए यहाँ बी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर आई। ऐसे क्या हुआ, विद्यालय गए, तो इसके लिए बनेगा डिड, क्योंकि ये क्या से शुरू हो रहा है तो डिड आगे आएगा। तो डिड दे गो टू स्कूल, डिड दे गो टू
स्कूल, ऐसे ही बनेगा। और पहले जो कविता बताई गई क्या है, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। कहने का मतलब है, उस कविता का मतलब ये निकल के आ रहा है कि सच है विपत्ति जब आती है। रामधारी सिंह दिनकर जी की जो कविता है वो बता रहे हैं कि जब विपत्ति आती है, विपत्ति मतलब कठिनाइयां जब भी आती हैं, तो सच है, ये बात सच है कि कौन, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही, उन व्यक्तियों को दहला देती है, परेशान कर देती है जो कायर है, बुजदिल हैं, जो कमजोर हैं, जो मजबूत इरादे हैं, उनको कभी नहीं परेशान कर पाती। तो इसीलिए कहा गया है कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा, सूरमा मतलब होता है वीर, सूरमा नहीं विचलित होते, वे अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होते, और क्षण एक नहीं धीरज खोते, एक भी क्षण अपने धैर्य को नहीं खोते हैं। तो हमें भी अपना धैर्य बनाए रखना है, पढ़ाई करना है, और हम निश्चित ही सफल होंगे अपने फील्ड में। तो इसी के साथ सुप्रभात दोस्तों।